नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय, खौफनाक, भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे भी तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वो दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त आनंद और प्रेम के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना लिया था और तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। आनंद और प्रेम ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरा नाश्ता का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई न था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। आनंद और प्रेम मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वो बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। आनंद और प्रेम से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वो दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। आनंद और प्रेम की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास आनंद खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फ़ौरन प्रेम को जगाने लगा तो देखा कि प्रेम भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रेम को भी उसी आनंद के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रेम की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो आनंद और प्रेम गायब हो गए और वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी गला सूख चुकी थी
और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आएगा। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांकी लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर है। अब मैं काफ़ी डर गया था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो आनंद और प्रेम दोनों दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोलते हैं कि हम तो उठे ही नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसों की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से वे सारी बात बताई जो मेरे साथ घटना घटी थी। पिताजी फ़ौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर।